क्या आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें? यह वीडियो आपके लिए है। हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉम ज्ञान। मैं हूं सपनदीप और आज अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो छोटे बच्चों से लेकर बड़े सभी बच्चों के पेरेंट्स को कभी चिंता में डाल देता है। सभी बच्चों को कभी ना कभी लाइफ में कॉन्स्टिपेशन होती है अपने चाइल्डहुड के दौरान, और कभी कभी पेरेंट्स उसे समझ ही नहीं पाते हैं। तो आज कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगी। यह वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू नो इफ द बेबी इज कॉन्स्टिपेटेड। ऐसा कैसे पता करें कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हुआ है यानी कब्ज हुआ है। आज आपको मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगी। अगर आप उन सिम्टम्स पे ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है या नहीं। सो नंबर 1, बच्चा जब भी स्टूल पास करता है, कॉन्स्टिपेशन है अगर बच्चे को, स्टूल पास करते वक्त बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोएगा, पेन में रोएगा और आपको संकेत देगा कि आज जब भी स्टूल पास कर रहा हूँ आई एम नॉट कंफर्टेबल। उसका चेहरा लाल हो जाएगा और वो बहुत तीखी आवाज़ में रोएगा। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है। नंबर 2, आप जब बच्चे के पेट को हाथ लगाएंगे, जब वो रो रहा हो नहीं तब नहीं, जब वो नॉर्मल स्टेट में सोने की कोशिश करे या खेल रहा है, अगर आप बच्चे के स्टमक को पकड़ के दबाएंगे तो आप फील करेंगे कि स्टमक बहुत टाइट है, स्टमक की मसल्स बहुत टाइट है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है या उसे गैस जो रिलीज नहीं हो रही है, गैस बहुत ज़्यादा बॉडी में ट्रैप्ड है। नंबर 3, जनरली जब कॉन्स्टिपेटेड होता है वो खाना पीना दोनों छोड़ देता है। बच्चों को ये डर लगता है कि हमें जो स्टमक में पेन हो रहा है या हमें जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से अनईजीनेस हो रहा है, उससे हम जो भी खाएंगे वो भी हमें और प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो वो कन्फ्यूजन की वजह से वो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ये एक संकेत है कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नंबर 4, हार्ड स्टूल। जब आप बच्चे का डायपर उतारेंगे या नैपी उतारेंगे तो आप देखेंगे कि उसका स्टूल बहुत हार्ड है, लिटरली पत्थर जितना हार्ड होता है बच्चों का स्टूल जब उन्हें कॉन्स्टिपेशन होती है। और उसको निकालने के बाद कभी कभी उन्हें पॉटी वाली जगह से ब्लड भी आ जाता है या उनको बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है पॉटी वाले स्पॉट के आसपास, और ये एक संकेत है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है। अब अगर बच्चा 1 साल से ऊपर है और थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है और आपको पेट पकड़ कर बताना चाह रहा है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, या आपसे बोल के कह रहा है कि मुझे बहुत पेट में दर्द है, और अगर वो अपने स्टमक यानी अपने स्टमक के एरिया को टच करके आपको बता रहा है, तो आपको समझ लेना है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर इन सभी सिम्टम्स के बावजूद भी अगर आप नहीं जज कर पा रहे हैं कि बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है या नहीं, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से उसे चेक करवा लें। पीडियाट्रिशियंस जनरली उसके सिम्टम्स को सुन के बता देंगे कि बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है या नहीं। बात करेंगे कि अगर बच्चा कॉन्स्टिपेटेड हो, आपको पता है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, तब आपको क्या करना है। कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो मेरे घर में हमें सिखाए गए जब मेरा बच्चा छोटा था, और मैंने उसके बाद उसी चीज़ को अप्लाई किया, उन्हीं नुस्खों को, उन्हीं होम रेमेडीज़ को अप्लाई किया, और मेरे बच्चों की कॉन्स्टिपेशन को मैंने बहुत ईजिली डील किया। तो इसमें सबसे पहली बात जो हमारे घर के बड़े सिखाते आए वो ये है कि सबसे पहले कॉज देखो, यानी रीज़न जानने की कोशिश करो कि कॉन्स्टिपेशन हो क्यों रहा है। अब कॉन्स्टिपेशन के पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि बच्चे की बॉडी आयरन जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है उसको अब्जॉर्ब करके उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। तो जब आयरन को अगर बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो उसकी स्टूल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, ब्लैक इन कलर होती है, और उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। उन बच्चों को जिनको आयरन ड्रॉप्स दिए जाते हैं, जनरली कॉन्स्टिपेशन उनमें भी देखा गया है, यानी 10 महीने 12 महीने तक की उम्र के बच्चे जिनको उनके डॉक्टर आयरन ड्रॉप्स देते हैं, आयरन ड्रॉप्स से भी कभी कभी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है। एक बात और, अगर आपने अभी अपना ब्रेस्ट मिल्क को छुड़वा कर बच्चे को कोई और फॉर्मूला दिया है तो हो सकता है कि उसे वो फॉर्मूला सूट ना हुआ हो और उससे भी उसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो। और जनरली एक चीज़ और देखी गई है कि अगर बच्चा काउ मिल्क सडनली स्टार्ट करता है और अगर मदर उसको काउ मिल्क इंटैक्ट फॉर्म में देती है, उसमें पानी ऐड नहीं कर रही है, उसको सल्यूबल नहीं बना रही है, तो भी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है। तो काउ मिल्क को सल्यूबल बनाना बहुत ज़रूरी है, उसमें थोड़ा पानी ऐड करना ज़रूरी है, उससे वो इजी टू डाइजेस्ट होता है और उसका आयरन एलिमेंट भी थोड़ा सा कम हो जाता है।
इसके बाद अगर आपका बच्चा आयरन रिच फूड में बहुत ज़्यादा खा रहा है, जैसे आपने अभी अभी उसके सॉलिड स्टार्ट किए हैं और आपने उसको रागी इंट्रोड्यूस की, हो सकता है कि वो रागी वो डाइजेस्ट ना कर पा रहा हो। दूसरी बात, अब आपको ध्यान देना है कि बच्चा पानी कितना ले रहा है। 6 महीने तक का बच्चा मदर्स फीड पे होता है, उसकी नहीं, मैं उससे बड़े बच्चों की बात कर रही हूँ। अगर बच्चा भरपूर पानी नहीं पीता है तो भी उसकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है, क्योंकि उसे कोई भी चीज़ डाइजेस्ट करने में लैक ऑफ वाटर की वजह से मुश्किल होती है। तो आप अपने बच्चे के पानी इंटेक को बढ़ाएंगे अगर मैं आपको थोड़ी सी सलाह दूं, अगर आप थोड़ा गर्म पानी बच्चे को देंगे, हल्का ल्यूक वार्म वाटर, ठंडे नॉर्मल पानी के बजाय, तो भी आप देखेंगे कि बच्चे की कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी। ये बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस है। अगर आप बच्चों को थोड़ा गर्म पानी दें, गैस पे नॉर्मली गर्म करें और उनको दे दें ल्यूक वार्म वाटर, उससे उनके थ्रोट इन्फेक्शन से लेकर उनके स्टमक प्रॉब्लम्स अपने आप ईज हो जाएगा। पानी के साथ साथ आप जितने भी पानी वाले पदार्थ हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है वो आप अपने बच्चों को दें। आप उन्हें लिक्विड में कोकोनट वाटर दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप बनाइए, या आप उन्हें खीरा, टमाटर, संतरे का जूस, आप ऐसी चीज़ें उन्हें ऑफर कीजिए जिसमें पानी की मात्रा भरपूर हो, तो उससे उनका कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाएगा। इसके बाद वो छोटे बच्चे जो अपने पेरेंट को बता नहीं पाते हैं, आप अगर एक छोटे बच्चे की मॉम है और अगर आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड रहता है तो आपको अपने बच्चे के स्टमक एरिया को, अगर ये बच्चे का स्टमक है तो आपको उसे ऐसे क्लॉकवाइज मसाज करना है, कम से कम 15 से 20 बार। लेकिन आपको लेना क्या है, आपको 1 चम्मच घी में चुटकी सा हींग, उसको अच्छे से गर्म करना है और वो हींग वाले घी को आपको बच्चे को अच्छे से अप्लाई करके मसाज कर देना है। इस मसाज के बाद आप बच्चे की लेग्स को उसकी पेट की तरफ लेके जाइए बेंड करके, यानी उसकी नीज को बेंड करके बच्चे की पेट की तरफ जब आप लेके जाएंगे तो उसकी कॉन्स्टिपेशन रिलीज होगी। इसके बाद एक चीज़ बहुत अच्छी जो मुझे किसी फ्रेंड ने गाइड किया कि अगर आप बच्चे को गर्म पानी का सेका दें, यानी नॉर्मल वाटर करके ल्यूक वार्म, उस पर टॉवल को भिगो दें, उसको निचोड़ के बच्चे के स्टमक पे अगर आप रख दें, थोड़ी ही देर में बच्चा अब पॉटी जाने के लिए रेडी हो जाएगा और उसकी स्टूल एकदम लूज हो जाएगी। इसका मुझे एक आइडिया और भी अच्छा लगा कि अगर हम बच्चों को ल्यूक वार्म वाटर के बाथ में बिठा दें और पेट तक के भाग को उनके ढक दें पानी से, कि ल्यूक वार्म थोड़ा गर्म पानी उसमें वो बैठ जाए नॉर्मली गर्म, तो इससे ये होगा कि उनका लोअर पोर्शन बॉवल मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। बॉवल मूवमेंट फास्ट होने से उनका कॉन्स्टिपेटेड जो भी स्टूल है वो रिलीज हो जाएगा। इसके बाद एक ऐसा नुस्खा जो मेरी मालिश वाली आंटी जिन्होंने मेरे बच्चों की मालिश की है उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया। जब मेरा बच्चा आई गेस 7 मंथ्स का था और मैंने उसको सॉलिड स्टार्ट किए तो उसे एक भयंकर फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिपेशन हुआ। मैं उसके स्टूल्स लिटरली देख के रो पड़ती थी कि इतने हार्ड स्टूल्स थे। तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि अगर यदि आप कैस्टर ऑयल में एक बड लें, ईयरबड जो हम यूज़ करते हैं, और उसके एक एरिया को कैस्टर ऑयल में अच्छे से भिगो के बच्चे के एनल पे, एनस एरिया पे जहाँ से पॉटी निकलती है, अगर वहाँ पे आप अच्छे से अप्लाई कर देंगे तो वो स्किन को खोलती है और जो हमारी बॉडी को एक संकेत देता है कि हमें बॉवल मूवमेंट पास करनी है। ये बिल्कुल एनीमा जैसा है जो डॉक्टर्स हमें देते हैं किसी सर्जरी के बाद। पर ध्यान रखिए कि आप उसको इंसर्ट ना करें और बहुत ज़्यादा इंसर्ट नहीं करें। आपको सिर्फ बाहर की लेयर पे जहाँ रेडनेस है और जहाँ पे वो सर्कल है जहाँ से स्टूल रिलीज होता है, जो वो एरिया है, बस उधर ही लगाना है कैस्टर ऑयल। और ऐसा आपको दिन में 2 से 3 बार करना है। आप देखेंगे कि विद इन 1 टाइम ही, मेरे साथ तो ऐसा था कि मैंने सिर्फ इसको 1 से 2 बार ही पूरे 4 साल में अपने बच्चों पे अप्लाई किया है, बिकॉज एक ही बार में वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव और आप ज़रूर इसको यूज़ करके देखें अगर आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है। इसके बाद जब भी घर में किसी को कॉन्स्टिपेशन होता था, मुझे याद है कि हमारी मम्मी ऐसे फ्रूट्स ऑफ़र करती थी और ऐसा खाना हमें ऑफ़र करती थी जिससे कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ हो। पर जब मैं इसके ऊपर पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको हम इजीली याद भी रख सकते हैं और उनके ऐसे फ़ायदे हैं कि वो हमारा बावल मूवमेंट बहुत रिलीज़ करते हैं। मुझे अपने टाइम से याद है कि मेरी मम्मा हमें पपाया देती थी, पपाया का एक बोल हमें खिला देती थी और उससे हमारा पेट साफ़ हो जाता था। पर मैंने जब रिसर्च किया तो मैंने पाया कि पी से जितने भी फ्रूट्स हैं, पोमोग्रेनेट को छोड़ के, यानी अनार को छोड़कर जितने भी फ्रूट पी वर्ड से हैं, यानी प्लम,
आलू बुखारा, पपाया, पपीता, पाइनएप्पल, पीच, आड़ू और पियर, ये जितने भी पी से आने वाले फ्रूट्स हैं, ये सभी फ्रूट्स आपके बॉवल मूवमेंट को स्मूथ करते हैं। तो अगर आपका बच्चा पपाया नहीं खाता तो आप पाइनएप्पल ऑफर करें, अगर पाइनएप्पल नहीं खाता तो आप पियर ऑफर करें, पियर नहीं खाता तो प्लम ऑफर करें, प्लम नहीं खाता तो आप उसे पीच ऑफर करें। आपके पास ढेरों ऑप्शन आ गए हैं पी वर्ड से। पोमोग्रेनेट ना दे, पोमोग्रेनेट उसको और कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है। तो ये 5 पी फ्रूट्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है। इसके बाद आती है ड्राई फ्रूट्स की बारी। इंडियन घरों में ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही एडवर्टाइज किया जाता है कि ये बहुत गर्म है, मत खाना। गरम का मतलब वो है जो हमें एनर्जी देते हैं, पर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमारे स्टमक के लिए सच में गर्म है, यानी जो स्टमक की तासीर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, लेकिन वो उन कॉन्स्टिपेटेड बच्चों के लिए बहुत कारगर हैं जो अपना बाउल मूवमेंट कुछ दिनों से पास नहीं कर पा रहे हैं। 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन हो गए हैं और वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं अपने स्टूल को। तो आपको कौन से ड्राई फ्रूट्स देने हैं बच्चों को? किशमिश। आप किशमिश को थोड़ा ब्लेंड करके दे सकते हैं, अगर बच्चा खा सकता है तो उसे ऐसे ही दे दीजिए। वॉलनट, अखरोट, अखरोट को भी आप थोड़ा चूर के बच्चे को खिला सकते हैं, या फिर आप बच्चे को, अगर बच्चा चबाने जैसा है तो आप चबाने के लिए उसे दे सकते हैं। इसके बाद डेट्स है, खजूर। खजूर, देसी खजूर जो मिलता है ना, वो सबसे अच्छा इलाज है कॉन्स्टिपेशन भगाने का। अगर आप बच्चे को दिन में 2 बार भी खजूर देंगे तो 3 दिन के अंदर उसकी कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाएगी। और अगर आप ये प्रैक्टिस बच्चे की डेली रूटीन में ले आएंगे कि आप बच्चे को दिन में 1 खजूर दे रहे हैं डीसीड करके, तो आप देखेंगे कि उसको कभी भी कॉन्स्टिपेशन होगी ही नहीं। उसकी आयरन लेवल्स भी अच्छे रहेंगे, उसकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, अनेमिक में ही रहेगा। तो डेट्स मैं हाईली रेकमेंड करूँगी। लास्ट में जो चीज़ मैं आपको बोलने जा रही हूँ, हो सकता है कि वो आपके बच्चे इजीली ना लें, बट ये भी बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। अगर आपके बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है, आपको उन्हें देना है अजवैन या जीरे का पानी। तो पहले आपको अजवैन लेना है 1 चम्मच और उसको 1 कप पानी में बॉईल करना है। उसको अच्छे से बॉईल होने दें ताकि वो आधा कप रह जाए। अब वो आधा कप जो निकला है, आप वो उसमें शहद मिला के बच्चों को पिला सकते हैं। यही आप जीरे के साथ भी करें। जीरा भी 1 चम्मच लें और उसको 1 कप पानी में बॉईल करें। जब वो आधा रह जाए आप बच्चे को पिलाएं। ये रेमेडी मैंने अपने बच्चों पे जब भी ट्राई की है, मेरे बच्चों ने कभी नहीं ली है। वो हमेशा अजवाइन का पानी और जीरे का पानी स्पिट कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि हो सकता है कि आपके बच्चे इसे ना लें। तो एक तरीका और जो मैंने निकाला, मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं अजवाइन को रोस्ट करके उसे पीस देती थी। पीस के जब उसका पाउडर बन जाता है, उसमें मैं थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के उसे चुटकी लेकर बच्चों को चटा देती थी। तो अजवाइन भी वैसा ही काम करेगा जैसा अजवाइन का पानी। यही आप जीरे के साथ भी कर सकते हैं। जीरे का पाउडर तो हमारे घरों में इजीली अवेलेबल है। तो आपके पाउडर को बच्चे को चटा दीजिए गुड़ के साथ लगाकर या फिर शहद के साथ लगाकर, और वो आपके बच्चे का कॉन्स्टिपेशन बहुत अच्छे से दूर कर देगा। सो मैं आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें कि आप और कौन से न्यू टॉपिक्स के बारे में हमसे जानना चाहते हैं। आपकी कौन सी ऐसी मुश्किलें हैं जो हम मिलकर हल कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आपके फ़ोन की घंटी बजे। थैंक यू।